दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक्कू भाई, आज बहुत उजले और चमकीले कपड़े पहने हो, क्या बात है? कहीं शादी वादी में जाने की तैयारी है क्या? अरे मुकरम भाई, तुमको मालूम नहीं, आज मेरा बर्थडे है। आज हमारे घर में इसी की धूमधाम है। इस साल बाबा की दुआ से कारोबार अच्छा चला, वारे की नियारे हो गए, इसीलिए मेरा बर्थडे भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हक्कू भाई, ये बर्थडे क्या होता है? मैं समझा नहीं, और ये धूमधाम से कैसे मनाया जाता है, जरा मुझे भी तो बता दो। अरे मुकरम भाई, तुम तो एकदम बुद्धू बख्श और अकल से पैदल इंसान लगते हो। इसको तो अब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और तुम नहीं जानते हो। लगता है किसी दूसरी दुनिया से चलकर आ रहे हो। अरे ओ फूटे लड़के, जरा जबान संभाल कर बात कर। बड़ा है हमको बुद्धू बताने वाला। याद रख ले, जो तालीम हमको ऊपर वाले ने अता फरमाई है और जिस इज्जत से हमको ऊपर वाले ने नवाजा है, तुम्हारा खानदान इस मुकाम और मर्तबा को कयामत तक भी नहीं पहुंच सकता। अरे मुकरम भाई, तुम तो एकदम गुस्से में आपे से बाहर हो गए हो। जरा गुस्से को काबू में रखो और अपने आप को तालीम याफ्ता होने का सबूत देखो। तुम्हारे अखलाक से और तुम्हारी जबान से ऐसा लगता है कि तुम्हारा तालीम से दूर तक भी कोई वास्ता नहीं। मुकरम भाई सबसे बड़ा पहलवान उसको बताया है जो गुस्से को पी जाए और सब्र करे। अरे भाई, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे आपस की झगड़ों की वजह से अल्लाह ताला के रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या तुमको मालूम नहीं है कि लैलतुल कद्र की तायीन सिर्फ झगड़े की वजह से उठा ली गई है? और देखो, आज भी रमजान मुबारक की 27वीं शब है और तुम दोनों बजाय अल्लाह की इबादत के झगड़े कर रहे हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। मौलाना साहब, लगता है तुमको भी बोलने का बहुत शौक है। अच्छी खासी तकलीफ ही करा ली। ये बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी है। ये दूसरों को अपनी जुबान से बुद्धू बख्श, अकल से पैदल और कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारी गलती हो गई जो हमने पलट कर जवाब दे दिया, जो हमें नहीं देना चाहिए था। अच्छा, तो सारी बातें खत्म करो, असल बात बताओ क्या है? मौलाना साहब, आज मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। खूब धूमधाम से मैं इसकी तैयारी में घर से निकला था कि इन हजरत ने सवाल करा। मैंने इनको बताया तो ये हजरत इतने सीधे और शरीफ और वक्त के वली निकले कि ये जानते ही नहीं कि बर्थडे क्या होता है, सालगिरह किसे कहते हैं। अच्छा, तो आप भी बर्थडे और सालगिरह के चक्करों में लगे हैं? जी हजरत, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे ताज्जुब की बात नहीं है, आप मुसलमान हैं और बर्थडे में लगे हैं। जी हजरत, आप बड़े दकियानूस आदमी लगते हैं। अगर हमने बर्थडे या सालगिरह मना ली तो कौन सी कयामत आ गई? इस पे कौन सा हर्ज हो गया? अरे मियाँ, बहुत बड़ा हर्ज है, क्योंकि बर्थडे मनाना ये तो गैरों की रस्म है। इसका हमारे दीन से, हमारी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो मुसलमान हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। हमारा ऐसी रस्मों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन। जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, कयामत के दिन उसको उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। जी हजरत, साल भर तो इंसान बहुत बिजी रहता है। कैसे भी कर साल में एक मरतबा उसको खुशी मनाने का मौका मिलता है और आप उसमें भी वतवा लेकर आ गए। तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। क्यों हजरत, क्या हुआ? बड़ी तौबा तिल्ला कर रहे हो? अरे भाई, तुम अपनी जबान से ऐसी कुफ्रिया बातें निकाल रहे हो। अपनी जबान को जरा सोच समझ कर चलाना चाहिए। ये फतवा हमारी अपनी तरफ से नहीं होते, बल्कि 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीजों से आगाह फरमा गए हैं। अलबत्ता ये तो हमारी बदकिस्मती है कि शरीयत की बातों का हमें इल्म नहीं है। इसकी वजह से हम जियालत की बातें करने लगते हैं कि आप दकियानूस है, आप ऐसे है। मेरे मोहतरम, ये खुशी का मौका नहीं है, बल्कि ये तो गम का मौका होना चाहिए। अच्छा हजरत, मैं माफी चाहता हूँ और अपनी बात वापस लेता हूँ। ये खुशी का मौका क्यों नहीं है और गम का मौका क्यों है? जरा इसका वजाहत फरमा दीजिए। मेरे भाई, जरा गौर और फिक्र तो कीजिए कि इंसान की जिंदगी का एक साल खत्म हो गया, उसकी जिंदगी मौत से एक साल करीब हो गई। उसने इस एक साल में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। अगर इस साल में उसने बुरे काम ज्यादा किए हैं और इस हाल में उसको मौत आ गई, तो कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देगा? अपने परवरदिगार के सामने एक दिन हाजिर होना है, क्या मुंह लेकर जाएगा? कभी इस तरह सोचा आपने? अजी हजरत, ये तो अपने बर्थडे का केक लेकर चले जाएंगे। अजी हजरत, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको बोलने से मना कर दीजिए, वरना भी लंबा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। देखो मौलाना साहब, हक बात कैसी कड़वी लगती है। अरे
भाई आप खामोश हो जाइए, आप पूरे होश हवास के साथ इस बात को सुन लीजिए। ऐसी रस्म व रिवाज को करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। ऐसी रस्म व रिवाज को करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया है। ये ऐसी रस्म व रिवाज को करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया है कि वो काम जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, सहाबा किराम ने ना किया हो, ताबीईन में से किसी ने ना किया हो और ना ही सहाबा किराम ने ना किया हो, तो खुद आप ही सोच समझ का फैसला कीजिए कि ये काम हमारे लिए कैसे जायज हो सकता है और हमको इसकी इजाजत कैसे मिल सकती है। हरगिज हरगिज हमारे लिए जायज नहीं हो सकता, बात बिल्कुल साफ साफ है। इसके बावजूद इनके जैसा कोई शख्स करता है तो जहन्नम के 8 दरवाजे उसी के लिए खुले हैं। हजरत, आपकी बातों से दिल को तसल्ली हुई और बात समझ में आ गई कि बर्थडे मनाना गैरों का रस्म है, हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ कि असल बात यह है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। बाप दादा से काम होते आ रहे थे और हम भी इसमें शरीक हो चले जा रहे थे और कभी मालूम करने की तौफीक भी नहीं। अल्लाह ताला हमको और हमारे आबा व अजदाद को माफ कर दे और अल्लाह आपको फरमाए कि सही वक्त पर आ गए वरना इन हजरत से झगड़ा हो जाता। आपकी बातों से कल्ब को राहत मिली, लेकिन आप जरा इनको समझाइए कि बोलने का सलीका सीखे। इनकी बातों से मेरा बहुत दिल दुखा है। मेरी बातों से आपका दिल दुखा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा मेरे गैर इस्लामी कामों से हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होंगी। आप बिल्कुल खामोश हो जाइए, मैं आपकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे भाई, आपने इनको गलत समझ लिया है। असल में इन्होंने जो कुछ कहा है वो सब आपकी हमदर्दी से कहा है, पूरे इखलास से कहा है। जी हजरत, आप इनके बारे में सफाई पेश ना करें, मुझे ऐसे इखलास की कतई जरूरत नहीं है। आप इन्हें फौरन इखलास से भेज दीजिए, यहाँ वहाँ इखलास बांटते रहेंगे। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। इंसान का सबसे बड़ा हमदर्द वही है जो उसकी आखिरत को बिगड़ने से बचाने की फिक्र करता हो। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हरगिज ऐसे लोगों की सोबत में मत रहो जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छे और दीनदार लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में भी दीन आएगा और जब दीन आएगा तो शैतानी तरीका खुद ब खुद भाग जाएगा। जैसा कि बर्थडे की बात को आपने समझ लिया है, ये भाई आपके दुश्मन नहीं है बल्कि आपके सच्चे हमदर्द है। जो कुछ इन्होंने कहा है वो सब आपकी भलाई के लिए ही कहा है। ये बात अलग है कि इनकी जबान थोड़ी सख्त है। मौलाना साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप दोनों हजरात से माजरत चाहता हूँ कि मैं आप हजरात को बहुत सख्त सुस्त कहा, लिहाजा अब कभी इन इस्लामी रस्मों और तरीकों में शरीक नहीं रहूंगा। अपनी और अपने बच्चों की सालगिरह कभी नहीं मनाऊंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे और सिरातुल मुस्तकीम पर गामदन फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमको और हमारे तमाम भाइयों को तमाम बुरी रस्मों से बचाए और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तरीका है उसको जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, अब वक्त काफी हो चुका है, अब चलते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।